नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाजिर है। नाज़रीन, सुबह से लेकर शाम तक साफ़ियों ने सभी ने रिपोर्ट की है, लेकिन सीनियर साफ़ी हामिद मीर ने वो सब कुछ बताया है, क्योंकि कल जो वाक़या पेश है रात की तारीखी में, जो हुकूमत की तरफ से घिनौना खेल खेला गया, हामिद मीर ने अपनी आंखों देखा हवाल जो है वो सारा वाज़े करके रख दिया है। नाज़रीन, वीडियो बड़ी कमाल की है, A to Z मुकम्मल मालूमात इस वीडियो में है। वीडियो मुलाहिजा कीजिए, फिर इस पर तफसील से बात करते हैं। देखिए, आपको भी पता है कि क्या हुआ है, सबको पता है क्या हुआ है। तो मैं तो क्योंकि वहाँ पे सुबह 11 बजे से लेके और रात के 11:30-12 बजे तक मौजूद था, और मैंने जो पीटीआई के जो मार्च में लोग आए थे उनके दरमियान भी मैंने घूम फिर के बातचीत उनसे भी की, सिक्योरिटी फोर्सेस वालों से भी बातचीत की। तो मुझे तो कोई शक नहीं है कि ये ना तो किसी की जीत है, ना किसी हुकूमत की जीत है, और ना ही किसी पार्टी की हार है। ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान की और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की बहुत बड़ी शिकस्त है, फेलियर है। इसलिए कि आप ये देखें कि जो 26 नवंबर का दिन है, इस दिन तहरीक इंसाफ वाले जो हैं वो बड़ी आसानी के साथ तमाम रुकावटें अबूर करके इस्लामाबाद में दाखिल हो गए। ठीक है जी। और हुकूमत के जो वज़रा जो अब दावे कर रहे हैं जी कि अली मीन गंडापुर भगोड़ा है, भाग गया, और पहले भी भागता था फिर भाग गया, इसमें कोई शक नहीं कि गंडापुर से भाग गए। लेकिन वो वफाकी वज़रा पहले ये बताएं कि जो आपने सिर्फ इस्लामाबाद पुलिस नहीं, आपने पंजाब से पुलिस बुलाई, आपने सिंध से पुलिस बुलाई, आज़ाद कश्मीर से पुलिस बुलाई, रेंजर्स बुलाई, FC बुलाई, और आखिर में आपने फ़ौज भी बुला ली। और इस्लामाबाद जो है उसको आपने कंटेनर्स के साथ भर दिया, सारे रास्ते आपके बंद थे। और कुछ जगहों पर तो ऐसा लगता था कि 300-300, 400-400 जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं वो दीवारें बना के खड़े थे। तो पीटीआई वाले अंदर कैसे आ गए? और एग्जैक्ट 26 नवंबर को दोपहर 1 बजे पीटीआई वाले जो हैं उन्होंने डी चौक पे कब्ज़ा कर लिया था, और उस वक्त मैं वहाँ मौजूद था, मेरे सामने सब कुछ हुआ, और मैंने खुद देखा। ये अफसोस हो रहा है ये बात कहते हुए कि जो कंटेनर्स पे पोजीशनें संभाल के बैठे हुए थे आपके सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान, उन्होंने जब देखा कि पीटीआई वाले यहाँ आ गए हैं, हमारे करीब पहुँच गए हैं, तो मुझे नहीं पता उनके पास क्या ऑर्डर्स थे कि उन्होंने गोली उस वक्त चलानी थी या नहीं चलानी थी, लेकिन उन्होंने उनको वेलकम किया, हाथ मिलाए, मेरे पास फुटेज मौजूद है उन चीज़ों की, हाथ मिलाए, खुद उनको कंटेनर्स पे चढ़ाया और अपना असला उठा के नीचे उतरे और चले गए। अब वहाँ से कहानी शुरू होती है कि पीटीआई वाले जो हैं उन्होंने उसके बाद अपने लीडरशिप को कहा जी कि हमने टेक ओवर कर लिया डी चौक को, आप भी इधर आ जाएं। लीडरशिप जो है वो चाइना चौक में उसने ब्रेक लगा दी और उसने कहा जी कि अभी हमने आगे नहीं आना। तो हम भी ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि अब क्या होगा। तो मैं भी जो है वो पैदल चलता हुआ, क्योंकि गाड़ी पे तो जा नहीं सकते थे, रास्ते बंद थे, मैं चाइना चौक पहुंचा और मैंने पीटीआई वालों से पूछा, MPAs थे, MNAs थे, काफ़ी सारे लोग मुझे मिले कि भाई आप आगे क्यों नहीं जा रहे। उन्होंने कहा जी हमें जो मेन जो ट्रक है ना, कंटेनर है, वहाँ से अभी तक ऑर्डर नहीं है। उन्होंने कहा जब तक हम ना कहें आपने डी चौक नहीं जाना। मैंने कहा जो डी चौक में ये सैकड़ों लोग पहुँच गए वो कौन है? उन्होंने कहा जी ये कोई एडवांस पार्टी है, हमें इसके बारे में नहीं पता। जबकि वो सारे पीटीआई के लोग थे, इंसाफ यूथ के लोग थे, ISF के लोग थे। तो साफ पता चल रहा था कि पीटीआई वालों में कोऑर्डिनेशन नहीं है, लेकिन जो क्राउड था उसने डी चौक पे कब्जा कर लिया। अब जब लीडरशिप जो है वो डी चौक पे नहीं पहुंच रही थी, तो जो क्राउड है वो भी बड़ी तादाद में वहाँ नहीं पहुंचा, और वहाँ पे 200-250 लोग ही थे डी चौक में। तो जब सोशल मीडिया पे ये पोस्टें आनी शुरू हो गई कि डी चौक पे कब्ज़ा हो गया है, और तमाम पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, तमाम TV चैनल्स, उन्होंने ये खबर ब्रेक नहीं की कि पीटीआई वाले जो हैं वो डी चौक पे पहुंच गए हैं। ये सारी खबरें सोशल मीडिया के ज़रिए दुनिया तक पहुंची। तो इसका क्या मतलब है कि मीडिया जो है वो प्रेशर में था और उसको इजाज़त नहीं थी कि आपने हक़ाइक़ को रिपोर्ट करना है। तो उसके बाद फिर जब 25-30 मिनट गुजर गए, उसके बाद फिर अचानक रेंजर्स वाले जो हैं वो दोबारा कंटेनर्स के पीछे से पार्लियामेंट हाउस के सामने उन्होंने पोजीशनें संभाली हैं, आहिस्ता आहिस्ता आगे आए हैं, दोबारा कंटेनर्स पे चढ़े हैं, और उन्होंने पुश करने की कोशिश की है पीटीआई वालों को। उसमें 1.5-2 घंटा उनको लगा है, और शाम तकरीबन 5 बजे तक उन्होंने सिर्फ डी चौक जो है वो उसको दोबारा अपने कंट्रोल में लिया। अब 5 बजे जब डी चौक कंट्रोल में लिया, तो अब ये जो 2 बजे से लेके और 5 बजे के दरमियान जो 2.5-3 घंटे थे,
इस दौरान इतनी शदीद फायरिंग और इतनी शदीद आंसू गैस की शेलिंग हुई है कि मैंने इस्लामाबाद की तारीख में नहीं देखी। और मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं लिबनान में हूँ या फ़लस्तीन में हूँ या मैं अफ़गानिस्तान में घूम फिर रहा हूँ, इतनी फायरिंग थी। उसके बाद 5:30-6 बजे के करीब, क्योंकि हमारा जो दफ्तर है वो बिल्कुल डी चौक के पास है, तो हमें जो है ना वो ऑर्डर आया कहीं से कि आप अपनी बिल्डिंग जो है इसकी बत्तियां बुझाएं और इधर से रफू चक्कर हो जाएं। तो अब एक टीवी चैनल जो है उसके लोगों को कहा जा रहा है कि जी आप इधर काम नहीं कर सकते, आप लाइटें बंद करें और चले जाएं। और उसके बाद कुछ खबरें जो हैं वो फीड की गई कि थोड़ी देर में ऑपरेशन होने वाला है। और अब उसमें दोबारा जो है मैं फिर क्राउड में चला गया। जब मैं दोबारा क्राउड में गया तो वहाँ पर अब अंधेरा भी हो चुका था और तकरीबन 9 बजे के बाद से पीटीआई के वर्कर्स और एमपीएस, एमएनएस और जो उनके कायदीन हैं, जो मरकज़ी कायदीन तो मैं नहीं कहूँगा, वो तो मुझे नहीं मिल रहे थे वहाँ पे, उनके दरमियान एक बाकायदा जो है वो एक डिबेट शुरू हुई। फिर डिबेट तलख कलामी में बदल गई और तलख कलामी गाली गलोच में बदल गई, क्योंकि जो पीटीआई के बहुत से रहनुमा थे, मैं किसी का नाम नहीं लेता, वो वर्कर्स को कह रहे थे कि अंधेरा हो गया, अब इन्होंने सीधी गोलियां चलानी है, आप इधर से चले जाएं। वर्कर कह रहे थे कि हमें बुशरा बीबी ने कहा था कि जब तक इमरान खान नहीं आएगा आपने इधर से नहीं जाना, इमरान खान को के बगैर हमने वापस नहीं जाना। तो वो जो एमपीए एमएनएस थे बेचारे, वो आहिस्ता आहिस्ता खिसकना शुरू हो गए। और फिर अचानक जो मेन कंटेनर था जो पीछे खड़ा था उसमें आग लग गई। और फिर लोगों ने बताया जी कि बुशरा बीबी जो है वो और अली मीन गंडापुर वहाँ से चले गए हैं। तो गोलियाँ चल रही थी, क्रैकडाउन शुरू हो गया था। पीटीआई का वर्कर जो है वो अपनी जगह पे खड़ा रहा है, लेकिन जब उस वर्कर को पता चला है कि बुशरा बीबी और अली मीन गंडापुर और बाकी जो कायदीन हैं वो इधर से भाग गए हैं, तो फिर उनके पास क्या बचा? वो भी बेचारे फिर भाग गए वहाँ से, गाड़ियाँ भी छोड़ गए, मोटरसाइकिलें भी छोड़ गए। और एक बात जो है वो मैं ज़रूर कहूँगा कि जो 26 नवंबर का दिन है, ये सिर्फ पीटीआई की नाकामी का दिन नहीं है, ये सिर्फ हुकूमत की नाकामी का दिन नहीं है, ये तमाम रियासती इदारों की नाकामी का दिन है। ख़ास तौर पे जुडिशरी की नाकामी है कि जुडिशरी ने ऑर्डर पास किया था कि आप इधर एहतजाज नहीं करेंगे। हज़ारों लोग इस्लामाबाद के अंदर दाखिल हो गए, तो किधर गई जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रिट? अब किधर गई? क्या अब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पीटीआई के 10-15 हज़ार लोगों के ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई करेंगे? मीडिया की रेपुटेशन तबाह हो गई। मीडिया जो है वो उसको इजाज़त नहीं मिल रही थी कि आपने हक़ाइक़ को रिपोर्ट करना है। और रियासती इदारे जिनके बारे में हम बड़ा फ़ख्र करते हैं कि इनका डिसिप्लिन बड़ा मिसाली है, वो तो हमारी आंखों के सामने की बात है ना। तो मेरे सामने की बात है ना कि जब पीटीआई वाले डी चौक पहुँचे तो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम और करके तो वो तो चले गए पीछे। बाद में कोई और फोर्स आई है वहाँ पे और उसने आगे फायरिंग भी की है। तो ये जो अगर क्रैकडाउन हुआ है, सीधी गोलियाँ चलाई गई हैं, जो कि चलाई गई हैं और मेरे सामने चलाई गई हैं और मैंने लोगों को देखा है, ज़ख्मी भी हुए हैं, इसलिए हुकूमत के वज़रा बड़े खुश नज़र आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े कामयाबी के दावे कर रहे हैं। तो उनको चाहिए कि अपनी तारीख से सबक सीखें। और ये जिनके बारे में वो कह रहे हैं ना कि कल वो असला लेके आए हुए थे और वो जवाबी तौर पे आंसू गैस की शेलिंग कर रहे थे, तो अगर आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो उस वक्त से डरें कि जब इस क्राउड में से जो 1 या 2% भी जो हैं वो पार्टी छोड़ के कहीं दूसरी तरफ चले गए, तो फिर वो मुझे तो कह रहे थे बहुत से नौजवान कि अब हम इधर दोबारा आएंगे और इधर आगे वही कुछ करेंगे जो हमारे साथ हुआ है। अल्लाह करे ऐसा ना हो। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई है। नाज़रीन, सारा माजरा, सारा किस्सा आपने सीनियर साफ़ी अहमद मीर की ज़ुबानी सुना है। नाज़रीन, अहमद मीर ने जो कुछ गुफ्तगू की है, इस गुफ्तगू के बारे में आपकी क्या राय है, कितनी हकीकत पर मबनी इन्होंने गुफ्तगू की है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपने अपनी कीमती राय लाजमी देनी है। और अगली वीडियो तक अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।